काम करेंगे, अब संतान की उत्पत्ति आप कराइए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब देखो भगवान गंगापुर भीष्मामा ने कहा कि अब यह कार्य मैं नहीं कर सकता। हाँ, यह कार्य कहते हैं अंबिका जब सरस्वती को आने देगी जगदम्बा की कृपा से। सती व्यास जी महाराज आए हैं, व्यास जी को बुलाया गया कि अपनी ओढ़ी ओढ़ी पहन बुलाकर गई। कौन? ध्यान से सुनिए। कहते हैं महाराज अंबिका, जो अंबिका की अब यहाँ पर सरस्वती व्यास को बुलाकर कहती है पुत्र यहाँ पर संतान की उत्पत्ति करो। तो व्यास जी ने कहा देवी की कृपा होगी तो पुत्र होगा, लेकिन मन किसका कैसा है इससे सीखो। अंबिका का पुत्र जिसे हम लोग जानते हैं, जब अंबिका गई ना तो वहां पर व्यास जी के पास सामने जब खड़ी हुई तो बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी और आंख को बंद कर ली, आंख को बंद कर ली, जिसे हम लोग मान धाता जिसे हम लोग धृष्टराज के कहते हैं। धृष्टराज पैदा हुए हैं अंबिका के, यानी जब नेत्र बंद हो गया तो अंधा मात्र पैदा हुआ। इसलिए कभी भी जगदम्बा के पास जाना, भगवती के पास जाना, नेत्र को बंद करके कथा मत सुनना, नेत्र सोकर कथा मत सुनना, नेत्र खोलकर कथा सुनोगे अमर तत्व का ज्ञान होगा और सो जाओगे तो तुम्हारे देखो यह भगवती की कथा, भगवती की चर्चा भूल जाने के कारण से अंधा बेटा पैदा हुआ जिनका नाम है धृष्टा। अंबिका अब डर करके गई, अंबालिका गई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब ये तो अंधा बेटा हो गया पक्का, लेकिन अंबालिका गई व्यास जी के पास। अब वह कांपती हुई, डरती हुई वहां पर गई और डर करके गई है, लेकिन उनका नेत्र पीला है। अंबालिका का नेत्र पीला हो गया और जब पीला पड़ गया तो अब यहाँ पर महाराज अंत की प्राप्ति के लिए गई हैं, तो जिनका हम लोग नाम जानते हैं पांडव, उनको पांडुत रोग हो गया। इसलिए भाई बहन भगवती के सामने जाओ, जगदम्बा के सामने जाओ, अम्बा अंबालिका भगवती के सामने जाओ तो मन कभी देवी के सामने क्रोध मत करना, कभी देवी के सामने अहंकार मत करना। आज देखो नेत्र लाल पीला हो गया, चाहे वह गर्भवश हो, चाहे वह प्रेमवश हो, क्रोध होने की वजह से, मन घबरा जाने की वजह से आज पांडव पैदा हुए, उनको पांडव रोग हो गया। ठीक आज भगवती क्या करेंगे, जगदम्बिका यदा हरये दासीर पुत्रवतावतः। महाराज अब यहाँ पर जाने का बात जिसका हुआ, यहाँ पर महाराज जिसे हम लोग जानते हैं, अब यहाँ पर दासी को भेजा गया। किसको भेजा गया? हाँ, दासी को। जाओ, दासी गई है और जा करके देवी के यानी व्यास जी के सामने खड़ी हो गई। मन चित्तम प्रसन्नेना ज्ञान बुद्धि देवई, ज्ञान बुद्धि वगत
इसलिए